शर्मा जी, हाँ ठीक है वाजपेयी जी, के शर्मा जी, जो मुद्दे अनुराग भदौरिया जी उठा रहे हैं, जो सापरा साहब ने कहा, या फिर जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं, ऐसा तो डिनाई नहीं कर सकते ना आपके इस देश में मुद्दे नहीं है, और उन्हीं मुद्दों के आधार पर कह रहे हैं तमाम लोग कि हम लोग एक साथ हैं और एक साथ मिलकर जनता के मुद्दे उठाएंगे। देखिए प्राची जी, मैं 3 विपक्ष में मेरे बोल रहे हैं, थोड़ा मुझे समय दे दीजिएगा। अभी अभी सापरा साहब गिना रहे थे कि कैसे इन्होंने सरकार गिराई। अरे सापरा साहब, थोड़ा अपना इतिहास खंगाल लो। धारा 356 लगा के 60 साल के अंदर आपने 90 बार धारा 356 का उपयोग किया और चुनी हुई सरकारों को आपने गिरा दिया। चुनी हुई सरकारों को 90 बार। कम से कम आप तो न बोले, बस ये आप जैसे लोग, जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, इस देश में आपातकाल लगाया, आपको तो बोलने का कोई राइट नहीं है। आप किस मुंह से सब बातें बोलते हैं। लेकिन मैं इसके बाद आता हूँ। अभी इनको मैं भदौरिया जी को सुन रहा था, बड़ी ऊंची ऊंची हाक रही यहाँ से वहां तक, जनता हमारे साथ है, हम जनता का मुद्दा उठाते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अरे जनता आपके साथ, आप कह रहे हो या जनता ही आपके साथ नहीं है। 4 चुनाव हरा दिया उत्तर प्रदेश में आपको, 4 चुनाव। अभी किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, किसान आंदोलन के बाद ही वहां पर चुनाव हुआ ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको जो है जगह नहीं मिली। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि आपका ये टीवी में बैठ के ये जो गाते हो आप यहाँ पर ना, ये मुद्दे वो मुद्दे वो मुद्दे, 4 साल में एक भी बार यदि आपने एक आंदोलन और धरना किया हो, कुछ नहीं किया आपने। केवल आप एक काम करते हैं, रामचरितमानस फाड़ना, रामचरितमानस को जलाना, जाति का जहर बोना, पंडितों ब्राह्मणों संतों को ऊपर जो है लाठी चलाना, यही आपका काम है। क्योंकि जमीनी काम आपका ये है, जमीन में आप काम ये करते हो। बाकी यहाँ टीवी में बैठ के चिल्लाते हो दुनिया भर की। और कभी मुद्दे पर एक पर पूछता हूँ, कोई आंदोलन या धरना बताओ जो महंगाई बेरोजगारी पर आपने किया, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। और जनता इसीलिए आपको आजमगढ़ जैसा क्षेत्र, रामपुर जैसे लोकसभा चुनाव, ये सब आपको हरवा दिया। आपको, मुझे पता है आप बोलते ही रहोगे, बुलेट ट्रेन की तरह भागोगे, क्योंकि आपको जो है जब आईना दिखाते हैं ना तो आपकी बुद्धि हरी हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्राची जी, ये तो चिल्लाएंगे, तो चिल्लाना इनका काम है। सच्चाई आज की डेट पर यह है कि विपक्ष जो है अडानी का मुद्दा उठा के राहुल गांधी को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी अडानी का मुद्दा होके किसी तरह जो इतना बड़ा जो अपमान किया है भारत का, 130 करोड़ जनता का जो अपमान हुआ है, हाँ। जिस ढंग से भारत को बदनाम किया गया है। देखिए ना, पूरा विपक्ष अडानी के मामले पर आपसे सवाल पूछ रहा है। आप कांग्रेस को बोलिए के शर्मा जी, चलिए ठीक है, मान लिया कि कांग्रेस राहुल गांधी जी के बयान को लेकर अडानी का मुद्दा उठा रही है, पूरा विपक्ष भी तो साथ है ना, पूरे विपक्ष को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। विपक्ष अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की है कि आप जवाब दीजिएगा, उसको बताइएगा कि नहीं देखिए सरकार ये कदम उठा रही है। सिर्फ राजनीति या सियासत कहकर आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या इशू पर प्रश्न है? क्यों नहीं? विपक्ष का क्या काम है? हाँ सापरा जी, विपक्ष तो केवल आरोप ही लगाएगा ना। और दूसरी बात मैंने पूछा, जब इनकी पहली डिमांड थी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो है, ठीक है सर, ठीक है, वही बात रिपीट हो गई के शर्मा जी। मैं सापरा जी से अब इस बात पे जवाब ले लूं। सापरा जी, चूंकि आप लोग मुद्दा भटकाना चाहते हैं, आप एक सेकंड रुकिए ना, जेपीसी पे पूछ रहा हूँ प्राची जी, एक सेकंड, जेपीसी पे पूछ रहा हूँ। छोड़ो जेपीसी, सापरा जी बोलिए, छोड़िए, मुझे बोलना है अभी। जवाब दे दीजिए, अब एक सेकंड रुक जाइए के शर्मा जी। देखिए प्राची जी, हाँ बोलिए इनका फेडर डाउन करिए जरा, ऐसे नहीं होगा। देखिए ऐसा है, अडानी के विषय पर हम इनसे एक सेकंड के शर्मा जी, आप अपनी बारी में बोलिए ना, सापरा जी को बोलने दीजिए एक सेकंड। जिसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं देना चाहता है। हमारे प्रश्न क्या है कि अडानी की लूट पर नरेंद्र मोदी म्यूट क्यों है? ये मोडानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अमृतकाल में मित्रकाल को इतना महत्व क्यों है? अडानी मोदी की टूल किट का हिस्सा है या मोदी अडानी की टूल किट का हिस्सा है? ये मात्र 4 या 5 प्रश्न विपक्ष पूछ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर नहीं देना चाहती, ध्यान भटकाना चाहती है। अब मैं आता हूं भ्रष्टाचार के ऊपर। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और के वाजपेयी भी अभी बोल रहे थे, लेकिन वाजपेयी साहब ये भूल गए
कि भारतीय जनता पार्टी के पास में एक बहुत बढ़िया वॉशिंग मशीन भी है जिसमें कमल डिटर्जेंट से सबको धो दिया जाता है। आपको यह भी कहना चाहिए था कि हेमंता बिस्वा का केस जो है वो ठंडे बस्ते में क्यों गया, सुवेंदु अधिकारी का केस ठंडे बस्ते में क्यों गया, नारायण राणे का केस है, महाराष्ट्र में प्रताप सरनाइक का केस है, रमेश पोखरियाल का केस है, शिवराज सिंह चौहान का केस है, उसके बाद में महाराष्ट्र में भावना गवली जो है उनका केस है, यामिनी जाधव का केस है। ये तमाम सारे ईडी के केस ये ठंडे बस्ते में क्यों है? ये प्रश्न भी के वाजपेयी साहब को पूछना चाहिए था कि इसके ऊपर कार्रवाई कब होगी, कर्नाटका के अंदर येडियुरप्पा पर कार्रवाई कब होगी, ईश्वरप्पा का केस क्यों ठंडे बस्ते पर है? वाजपेयी जी और विरूपक्षपा जो है, विरूपक्षपा के घर पर ईडी कब जाएगी? क्यों नहीं गई अभी तक ईडी विरूपक्षपा के केस पर? वो कॉन्ट्रैक्टर सारे कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं कि 40% कमीशन देना पड़ता है। बीजेपी के एमएलए की और मंत्रियों की दादागिरी चल रही है, 40% की कमीशन खोरी की सरकार कर्नाटका में चल रही है और वहां पर ईडी नहीं जाती है। अडानी के पास में ईडी नहीं जाएगी जहां पर इतना भ्रष्टाचार हुआ है, जो 690 पोजीशन से लेकर के तीसरे पोजीशन पर आ गया 3 सालों में, वहां पर ईडी तहकीकात नहीं करेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2021 में डीआरआई के केस और सेबी के केस चल रहे हैं अडानी पर, तो वो कहां है केस? उनकी रिपोर्ट कहां है? 18 महीनों तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो भारतीय जनता पार्टी अडानी को बचाना चाहती है, अडानी के काले कारनामों को बचाना चाहती है, अपना काला मुंह होने से बचाना चाहती है, इसलिए ध्यान भटका रही है, इधर उधर की बात कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यह खुलेआम नजर आ रहा है। चलिए, बहुत सारे नाम गिराए के शर्मा जी, पहले उन नामों पर जवाब दे दीजिए। बार बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो आपकी तरफ आ गए लोग, उन पर जो जांच है वो क्यों ठंडे बस्ते में चली जाती है? के शर्मा जी। नहीं, प्राची जी, इसका एक नहीं, हमने कई बार जवाब दिया है और बार बार बताया है कि किसी का ना केस खत्म हुआ है ना किसी की जांच खत्म हुई। लेकिन मैं जेपीसी पर आज एक बात पूछना चाहता हूं। सापरा साहब बैठे, अन्य लोग भी बैठे, अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जांच पर प्रश्न उठाए कि उसका लिमिट है, कमेटी जो बनी है उसमें हर स्तर पर जांच हो सकती है और सारे विषय ला सकते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या जेपीसी के पास ये पावर है कि वो ऐसी जो कंपनी जिसने आरोप लगाया है यहाँ पर? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जिसका यहाँ पर कोई यहाँ काम नहीं करती है, क्या जेपीसी का ये अधिकार है कि उसको बुलाकर यहाँ पर उससे पूछताछ कर सके? क्या हिडनबर्ग को कंपनी को बुला सकती है जेपीसी? ये राइट है उसके पास? ये इनको भी पता है कि हम उसको नहीं बुला सकते। जब आरोपी ही नहीं, जो आरोप लगा रहा है, जब उसे ही बुला के पूछताछ नहीं कर सकते तो जांच कैसे होगी आगे? लेकिन ये जानते हुए भी ये हल्ला इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनको किसी भी तरह से, एक तो राहुल गांधी को बचाना है और दूसरा इन्हें पता है कि राफेल की जैसे 2019 में इन्होंने 1 साल खींचा और देश की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया, हमें 282 सीट से 303 सीट दिलाया। हाँ। इस बार भी यही होगा, इनको मुंहतोड़ जवाब लेकिन इस बार सब साथ है और ये इसी तरह चिल्लाते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सारे आरोप दे रहे हैं और आपके खिलाफ मुद्दे उठा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।